अल्लाह आया था महफिल में आंखें बेचने, जब गया वापस तो मेला ले गया। पढ़ के उसने नाते पाके मुस्तफा, सबके हिस्से की अकेला ले गया। बहुत अच्छा पढ़ा है शायर इस्लाम अब्दुल कादिर उस्मानी ने, बहुत अच्छा पढ़ ले। तो मैं तो बैठा बैठा ये सोच रहा था कि ये 1947 में अगर पैदा हो गए होते तो अंग्रेज जिस तरीके से हमारे मुल्क से कीमती कीमती चीजें चुरा के ले गए, मैं सोच रहा था इन्हें भी चुरा के ना ले जाते। लेकिन खुदा का शुक्र है इस वक्त ये कौम की अमानत बने हुए हैं। बहुत अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं, बहुत शेर इनके तरन्नुम में सुन लिए, मेरा एक तहद में सुन लिए। सुनना चाहते हैं? बड़ी अच्छी तकरीर खतीब अहले सुन्नत अल्लामा सईद अख्तर साहब किबला मुरादाबादी तशरीफ फरमा है, उनका खिताब आपको सुनना है। उसके फौरन बाद खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा हनीफुल कादरी का खिताब, और बीच ही में पीर तरीकत रहबर राही शरीयत असली और नस्ली सैयद आले रसूल हजरत अल्लामा सैयद सोहेल मिल्लत का भी दीदार करना है। बड़ी खुशी की बात है। एक शेर सुन लीजिए जरा, मोहब्बतों के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह, और जरा हाथ उठा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक शेर सुन ले के कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता, आप आते ना तो कुरान कहां से। आप चाहें तो अभी सुभान अल्लाह कह सकते हैं, चाहे तो 2 हफ्ते के बाद सुभान अल्लाह कह सकते हैं। अभी बोलेंगे अभी सवाब मिलेगा। बिल्कुल कुछ लोग तो ऐसे स्विच ऑफ बैठे हैं जैसे मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। अगर स्विच ऑफ करना है तो क्या कहाँ जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं क्या भैया चचा, अभी बैठ जाइए। अच्छा अच्छा काम से जा, अभी तो जलसा शुरू, अब कोई जाना नहीं चाहिए। कोई जाएगा तो नहीं अब, और अगर कोई गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। बहरहाल आप शेर सुन ले, मोहब्बतों के साथ जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे पढ़ रहे थे, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ हैं बड़े बिगड़े हुए हालात इंटरनेट पर। बात इंटरनेट पर, अगर मोबाइल ही चलाने का अगर कुछ शौक है तो सर्च कर लीजिए नबी की नात इंटरनेट पर, तो सर्च कर लीजिए नबी की नात इंटरनेट पर। नौजवान ज्यादा है तो एक शेर नौजवानों के लिए भी है कि नेट ने हर काम से आजाद करके रख दिया, नेट ने हर काम से आजाद करके रख दिया, एक नए सरदर्द का इजाद करके रख दिया। फेसबुक व्हाट्सएप ने आज के इस दौर में नौजवानों को मेरे बर्बाद करके रख दिया। ये हकीकत है, बुरी तो नहीं लग रही है। एक शेर और सुनने लगे हाथों के, ये 3G और 2G 4G अपनी जगह। सुन्नत का दीदार करें। अभी यार बिल्कुल आप खामोश होते चले जा रहे हैं। शायर साहब पढ़ लेते तो आप नोटों से भी दाद दे रहे थे, होठों से भी दाद दे रहे थे। कम से कम नोट नहीं दे सकते तो होठ तो दे सकते हैं ना। तो जरा मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह कि ये 3G और 2G 4G अपनी जगह, देवा कलियर और किछौचा का वली अपनी जगह। ये 3G और 2G 4G अपनी जगह, देवा कलियर और किछौचा का वली अपनी जगह। देखकर साइंस ख्वाजा की खिलामन कह उठी है, मुसल्लम हजरते हिंदल वली अपनी जगह। माशाल्लाह नौजवान इनाम दे रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। नाज़िम का भी ख्याल रखा जाता है माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह, ये दुआएं हैं आप लोगों की, वरना मैं इस काबिल कहाँ हूँ। जी मोहब्बतों के साथ इमाम साहब तशरीफ फरमाए, बड़े जज्बे में, अल्लाह इनको भी सलामत रखे। खैर शेर सुन लीजिए और मोहब्बतों के साथ और इस्तकबाल कर ले, और बंद आवाज से बोल दे सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा के दुआएं दे रहे हैं, खैर इनकी दुआएं मिल रही तभी मैं पूरे भारत में चल रहा हूं, वरना इतना कमजोर आदमी हूं, मुझे तो बिस्तर पे जाना चाहिए था। खैर बहुत बड़ी बात है। आप शेर सुन ले और मोहब्बतों के साथ जरा पूरा मजमा हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह। एक शेर माँ के हवाले से सुनने, कुछ नौजवानों ने कहा कि माँ के हवाले से भी शेर पढ़ना आप नाजिम हैं, तो मैंने कहा ठीक है इंशाल्लाह पढ़ूंगा। मुझे लगा कि तालगांव के लोग अपने माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत करते हैं और करनी भी चाहिए। मैं शेर माँ के हवाले से पढ़ता हूँ, देखता हूँ कितने लोग अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं। जो लोग माँ से मोहब्बत करते हैं वो हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह। और शेर सुने कि मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों तले, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। माशाअल्लाह माँ के दीवाने लग रहे हैं। शेर सुन ले, माँ वो चीज है कसम खुदा की, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और जो लोग माँ के दीवाने हैं, कसम खुदा की माँ एक ऐसी दौलत, बच्चा डॉक्टर बने, आलिम बने, हाफिज बने, मुफ्ती बने, ये सब माँ बाप की दुआओं का असर होता है। अब मैं माँ के हवाले से एक शेर और सुन ले कि उस माँ का हमसे एहतराम क्या होगा, उस माँ की गोद से बढ़कर कयाम क्या होगा।
कसम खुदा की, एक 6 साल के बच्चे की माँ का इंतकाल हो गया। 7 महीने के बाद उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। 8 महीने के बाद उस बच्चे के दोस्त ने उस दोस्त से मुलाकात की और पूछा, बेटा ये बताओ तुम्हारी पहले वाली माँ थी अच्छी थी या ये सौतेली अच्छी है? तो बच्चे ने कहा था, यार मेरी पहले वाली माँ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, इसलिए वो बहुत झूठी थी, और मेरी सौतेली माँ जो आई है ये बहुत अच्छी है, और सगी माँ बहुत खराब थी। दोस्त ने कहा, झूठा फलसफा है। जैसे जैसे एक बच्चे ने दरवाजे पर दस्तक दी, आप घर पे हैं? तो अंदर से बाप ने बेटे से कहा, बेटा बाहर जाके कहना अब्बा घर पे नहीं है। बच्चा निकल के बाहर आया, आने वाले से बोला कि अब्बा कह रहे हैं कि अब्बा घर पे नहीं है। जो बाप ने कहा वही बेटे ने कहा, वक्त मेरे पास बहुत कम है, इसलिए जैसा कि हुक्म है मैं आपकी समातों की दहलीज तक शेर फिर पढ़ूंगा, लेकिन आपकी समातों की दहलीज तक खतीब अहले सुन्नत, मुफक्किर इस्लाम, मुजाहिद सुन्नियत, माहिर मुफन, जनाबे बज़्म सुखन, पैकर इखलास हजरत अल्लामा मौलाना सईद अख्तर साहिब किबला मुरादाबादी तशरीफ ला रहे हैं। इस्तकबाल कर लें और पूरा मजमा बुलंद आवाज से उनका इस्तकबाल करे और नारा लगाए, नारे तकबीर। इस साइड के लोग सोच रहे हैं कि नारा भी इधर वाले लगाएं, सुभान अल्लाह भी इधर वाले बोले। बिल्कुल हम चाय पी के उधरी को रवाना हो जाएं। यार कितना मजमा इतना अच्छा है, अगर ढंग से नारा लगा दे कसम खुदा की तो शामियाना ऊपर को हिल जाए। पूरा मजमा इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने तालगांव, नारे तकबीर के तकरीर से आज तू अपनी जलवा दिखा के जा, अल्फाज के चिराग दिल में जला के जा, उतरे ना कभी भी नशा उनके इश्क का, इश्के नबी के जाम तू ऐसे पिला के जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पर छोड़ दे, तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पर छोड़ दे, तू गुलाम उनका है सब उनकी अता पर छोड़ दे, तू गुलाम उनका है सब उनकी अता पर छोड़ दे, और अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, मुस्तफ़ा का काम है ये मुस्तफ़ा पर छोड़ दे, मुस्तफ़ा का काम है ये मुस्तफ़ा पर छोड़ दे। और क्या है बिदअत क्या है सुन्नत, फैसला तू खुद न कर, क्या है बिदअत क्या है सुन्नत, फैसला तू खुद न कर, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पर छोड़ दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस इजलास के सदर आली वक़ाब पैकर इल्म अमल नमूना असलाफ हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी जमील रजा साहब अजहरी और नकीब हिंदुस्तान अदीब बा कमाल हजरत नाजिम रजा साहब बरेलवी मिंबर पर तशरीफ फरमा, मुल्क के मुख्तदर उलमाए किराम, शोराए ज़वील एहतराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, मोहतरम ख़वातीन, मुझे पहली मर्तबा ताल नगर में तकरीर का इत्तेफाक है और आपको देखकर तबीयत बाग बाग है। जिंदाबाद। मोमिन का दीदार सवाब से खाली नहीं होता। अगर काबे को देखना इबादत है, कुरान को देखना इबादत है, आलिम को देखना इबादत है, माँ बाप को देखना इबादत है, तो मोहब्बत की नजर से एक मोमिन का दूसरे मोमिन को देखना भी इबादत है। मैं दिल की गहराइयों से अपने दाई जिंदाबाद हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी जमील रजा साहब और अराकीन अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर आप जैसे मुखलिस हजरात से मुलाकात का मौका इनायत किया। मजमा तवक्को से कहीं ज्यादा है। यह हद नजर तक सरों की कतारें, टोपियों की बहारें और चेहरों से उठती हुई जज्बात की लहरें इस बात का ऐलान कर रही हैं
कि आज भी भारत का मुसलमान अपने नबी पर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। सुभान अल्लाह। आज के माहौल में तकरीर करना एक जिहाद से कम नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखिए कहाँ तक कामयाब होता हूँ। आप हजरात कुछ बोलकर मेरी हौसला अफजाई करते रहिए कि गवर्नमेंट ने जो GST लगाई है वो आपके कारोबार पर लगाई है, आवाज पर नहीं लगाई है। इसलिए थोड़ा सा बोलते रहिए। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए और मुझको रसूले पाक का दीवाना चाहिए। जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए, जब उनका नाम आए तड़प जाना चाहिए। और उसमें कदे का रिंद हूँ जिसमें ये शर्त है, पीने के बाद होश में आ जाना चाहिए। और तौहीन कर रहा है जो मेरे रसूल की, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। जी भाई, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। वाह वाह, जिंदाबाद। नारे लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सईद अख्तर साहब क़िबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई अब आप अगर तवज्जो करें, मेरे बाद ये शोरा मौजूद आएंगे, मगर जब मैं आ गया हूं तो थोड़ा सा मुझे बर्दाश्त करें। भारत का मुसलमान गरीब है मगर खुश नसीब है कि उसके सीने में इश्क हबीब है। सुभान अल्लाह। मुसलमान को दौलत नहीं, नबी की मोहब्बत चाहिए। माल नहीं, आमिना का लाल चाहिए। दुनिया का खजीना नहीं, पैगंबर का मदीना चाहिए। सुभान अल्लाह। दिल्ली का राजा नहीं, अजमेर का ख्वाजा चाहिए। वाह वाह। हमें हमारे नबी ने नफरत की नहीं, मोहब्बत की तालीम दी। भाई इंतशार खत्म कीजिए, थोड़ा सुकून पैदा कीजिए। आप तो यार मुझे बड़ी अजीब नजरों से देख रहे हैं, मैं कोई अफवाह हूं क्या? अबे मुझे बुलाया, मैं आ गया। अब थोड़ा सा सुन लीजिए और मैं बहुत जल्द खत्म कर दूंगा, आप बहुत जल्द मुझसे निजात पालेंगे। मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमारे नबी ने हमें नफरत की नहीं, मोहब्बत की तालीम दी है। हमारा काम तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना है। हम तकब्बुर को नापसंद करते हैं, आजिज़ी को गले लगाते हैं। हम जानते हैं कि खुदा के यहाँ अकड़ नहीं चलती बल्कि तवाज़ु चलती है। दुनिया में जो भी अकड़ा है खुदा ने उसको पकड़ा है, जो झुका है खुदा ने उसको उठाया है। बेटा झुका बाप ने उठाया, शागिर्द झुका उस्ताद ने उठाया, मुरीद झुका पीर ने उठाया, दरख्त रोड पर झुका गवर्नमेंट ने उठाया, मगर जब मुसलमान झुका तो परवरदिगार। आहा, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। परवरदिगार जिसको उठा दे उसे कोई गिरा नहीं सकता, और जिसको वो गिरा दे उसको कोई उठा नहीं सकता। परवरदिगार ने अबुल हकम को गिराया, अबू जहल बना दिया। बिलाल को उठाया, जमाने का हिलाल बना दिया। यजीद को गिराया, जलीलो खार बना दिया। हुसैन को उठाया, शहीदों का सरदार बना दिया। पृथ्वी राज को गिराया, भिखारियों से बदतर बना दिया। मोइनुद्दीन चिश्ती को उठाया, हिंद का सुल्तान बना दिया। अशरफ अली को गिराया, थाना भवन पहुंचा दिया। आला हजरत को उठाया, घर घर सलाम पढ़वा दिया। मियाँ मिटाने की भी शान है, बचाने की भी शान है। मिटाने पे आया तो नमरूद को मच्छर से मिटा दिया, और बचाने पे आया तो महबूब को मकड़ी के जाले से। जी जी जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर थोड़ा सा एतमाद हो गया हो तो आगे बढ़ूं। ऐसा लग रहा है कि मशवरा करके जवाब दोगे, तो 5 मिनट मशवरे के लिए दे रहा हूं। भाई ठीक है, नात के माहौल में तकरीर करना जुवशील लाने से कम नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करके देख रहा हूँ। इस्लाम खुदा का पसंदीदा दीन है, दुनिया की कोई ताकत उसको मिटा नहीं सकती। इसके मिटाने वाले एक एक करके मिटते जा रहे हैं। ये पूरी आबोताब के साथ कायम है। देखो कैसे
कैसे मिट गए? नमरूद मिट गया, फिरौन मिट गया, हामान मिट गया, शद्दाद मिट गया, यजीद मिट गया, हलाकू मिट गया, चंगेज मिट गया, नेपोलियन मिट गया, स्टालिन मिट गया। 2-4 और रह गए हैं, नंबर उनका भी आने वाला है। मगर इस्लाम रहेगा, कुरान रहेगा, सरकार का फरमान रहेगा, गरीब नवाज का फैजान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत फैजाने गरीब नवाज। जो रहने के लिए है वो रहेगा, जो मिटने के लिए है वो मिटेगा। अब आप सुन लीजिए कि इस्लाम ने फजीलत का मदार सिर्फ 2 चीजों पर रखा है, एक का नाम इल्म और दूसरे का तकवा। तीसरी कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसके जरिए आप दूसरों पर बरतरी की कोशिश करें। जिन लोगों ने दौलत, ताकत और सियासत के जरिए गलबे की कोशिश की वो वक्ती तौर पर तो कामयाब हुए, फिर नाकामी उनका मुकद्दर बन गई। इसलिए कि इज्जत जो मिलती है वो फानी चीजों से नहीं, बाकी चीजों से मिलती है। दौलत से नहीं, शराफत से मिलती है। इज्जत ताकत से नहीं, अखलाक और मोहब्बत से मिलती है। सियासत से नहीं, सच्चाई और सदाकत से मिलती है। सुभान अल्लाह। आप मुझे बताओ, अवाम की अदालत बहुत बड़ी अदालत होती है। अगर दौलत की बुनियाद पर किसी को इज्जत मिलती तो कानून को मिल जाती। अगर सियासत की बुनियाद पर किसी को इज्जत मिलती तो अरब के अब्दुल मलिक इब्न मरवान को मिलती। अगर ताकत के जरिए किसी को इज्जत मिलती तो दमिश्क के यजीद को मिलती। बैठे हैं, इनसे पूछिए कि इज्जत दुनिया में कारून को नहीं, मूसा कलीमुल्लाह को मिली है। दमिश्क के यजीद को नहीं, करबला के हुसैन को मिली है। कूफे के हज्जाज को नहीं, बगदाद के गौसुल आजम को मिली है। इज्जत दिल्ली के पृथ्वी राज को नहीं, अजमेर के गरीब नवाज को मिली है। इज्जत लखनऊ के आसिफुद्दौला को नहीं, बरेली के आला हजरत को मिली। सुभान अल्लाह। बोलो, ये इज्जत नहीं है तो और क्या है कि सरकार मदीने में है और चर्चा तालनगर में हो रहा है। चराग वहाँ है, रोशनी यहाँ है, चांद वहाँ है, चांदनी यहाँ है, मजार वहाँ है, बहार यहाँ। जिंदाबाद। आप एमएलए और एमपी चुनते हैं, खुदा ने इस भरी कायनात में आमिना के लाल को चुना। मुस्तफा रखा, मुस्तफा के माना ही चुने हुए के आते हैं। आप अपने चुने हुए पे इल्जाम लगाते हैं कि ये खा गया, वो खा गया, पूरे मुल्क को खा गया। मगर अल्लाह ने मुस्तफ़ा के दामन को हर इल्जाम से पाक रखा। आपके बदतरीन दुश्मन भी आपके अखलाक व किरदार पर कोई उंगली न उठा सके, बल्कि अगर मुसलमानों ने रहमतुल लिल आलमीन कहा तो दुश्मनों ने सादिक और अमीन। उम्र के 40 साल पूरे करके उस कौम से जो दुनिया की सबसे बुरी कौम थी और उसी के दरमियान जिंदगी गुजारी। आपने पूछा, तुमने 40 साल में मुझको देखा, मेरा बचपन भी देखा, जवानी भी देखी, बुढ़ापा भी देखा, बताओ तुमने मुझको कैसा पाया? ये सवाल वही कर सकता है कि जिसके दामन पे कोई दाग न हो, जिसे खुदा ने मासूम बनाया हो, जिसने किसी का दिल न दुखाया हो, किसी का माल न मारा हो, किसी की बहन बेटी को बुरी नजर से न देखा हो। ये मामूली सवाल नहीं है कि बताओ मैं कैसा हूँ। आज बड़े से बड़ा लीडर कौम से ये नहीं पूछ सकता कि बताओ मैं कैसा हूँ। अगर पूछ लिया उसने बताओ मैं कैसा हूँ तो आवाज आ सकती है कि खामोश हो जा, तो उससे बड़ा चोर तो कोई भी नहीं है। मगर जब सरकार ने पूछा बताओ मैं कैसा हूँ तो आवाज आई कि पूछकर शर्मिंदा मत करो, तुम तो सादिक हो, तुम तो अमीर हो, तुम तो करीब हो, तुम तो शरीफ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आपकी खामोशी बता रही है कि मैंने कोई गलत मौजूद छोड़ दिया क्या? अरे बोलो यार, गर्दन हिलाओ, थोड़ा सा मुस्कुराओ। अच्छी नियत से मुस्कुराना भी सवाब है। हजरत उस्मान गनी को किसी ने मुस्कुराते हुए देखा, तन्हा मुस्कुरा रहे थे, तो साइल ने कहा कि जब कोई मजाक करने वाला नहीं है तो उस्मान तन्हा क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो फरमाया कि मैंने इस मकाम पर अपने नबी को मुस्कुराते हुए देखा। सुभान अल्लाह। मुस्कुराए, सरकार जाने उस्मान का काम तो सुन्नत अदा करना है।
अहले स्टेज से भी मैं गुजारिश सुभान करूंगा अल्लाह। कि सबसे पहले तो उन्हें बोलने की जरूरत है कि प्रोग्राम उधर से इधर नहीं, इधर से उधर जाएगा। वाह, वाह, वाह। अगर ये लोग खामोश रहेंगे वाह, वाह, वाह। तो आपको शुबा हो जाएगा कि मौलाना सईद अख्तर गलत तकरीर कर रहा है। इसलिए मैं इन बुजुर्गों से भी कहूंगा कि ये भी बोलते रहें, सुभान मेरी अल्लाह। हौसला अफजाई करते रहें। ये स्टेज पर हैं, इनका मर्तबा बड़ा बुलंद है। आपने फरमाया अगर मुझको सच्चा जानते हो तो मैं जिस पहाड़ी पर खड़ा हूँ, अगर तुमसे ये कहूँ कि इसके पीछे लश्कर छुपा है जो तुमको नजर नहीं आ रहा है, तुम पे हमला कर देगा, तो क्या लश्कर को बगैर देखे हुए मेरे कहने से मान लोगे? कहा बिल्कुल मान लेंगे कि हमने कभी आपको झूठ बोलता हुआ नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो सर पे चढ़ के बोले ये इज्जत नहीं है तो और क्या है कि हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने भी आए सब मौजूज़े लेकर आए, मगर हमारा नबी मौजूज़ा बनकर तशरीफ लाया। उसी के मौजूज़ात का असर जमीन पर भी देखा गया, आसमानों पर भी देखा गया। चांद टुकड़े हुआ, सूरज मगरिब से पलटा, दरख्त कदमों पे झुक गए, कंकर कलाम करने लगे और पत्थर सलाम करने लगे। सरकार फरमाते हैं कि उस पत्थर को अब भी पहचानता हूँ जो ऐलाने नबुव्वत से पहले मुझको सलाम किया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, जरा जलवे देखते चलिए कि दस्ते दाऊद में लोहा पिघला, यहाँ पाए रसूल से पत्थर पिघल गए। क्या बात। हजरत मूसा का आसा उठा तो जादू के सांप मरे, और यहाँ सरकार का हाथ उठा तो चांद टुकड़े हो गया। उसने यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतों को फरिश्ते याद आए, और यहाँ जमाले मुस्तफा को जब अरब के मर्दों ने देखा तो खुदा याद आ गया। पहले अरब कहने लगे कि जब आने वाला ऐसा है तो भेजने वाला कैसा होगा? मोहम्मद ऐसे हैं तो उनका खुदा कैसे होगा? हजरत ईसा ने तने मुर्दा में जान डाली, यहाँ महबूब ने बेजान कंकरों से कलमा पढ़वा लिया। अरब के तबीबों ने जिस्मों का इलाज किया, खुदा के हबीब ने रूहों को शिफा अता कर दी। यूनान के हकीमों की दवाएं वो काम न कर सकी जो रसूल करीम की दुआओं ने करके दिखा दिया। आज भी ताल नगर के इस जिम्मेदार स्टेज से मैं ऐलान करता हूँ कि जापान अगर अच्छे सामान तैयार करता है तो इस्लाम अच्छे इंसान तैयार करता है। दुनिया को सामान मुबारक, हमको अच्छे इंसान मुबारक। एक आने वाला सरकार की खिदमत में आया, ये शहरी नहीं था बल्कि देहाती था, बद्दू था, इस्लाम लाना चाहता था। सरकार पर का मुसलमान होकर आपका गुलाम बनना चाहता था। कहने लगा कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, आप पर ईमान लाना चाहता हूँ, मगर मुश्किल ये है कि मेरे अंदर 4 बुराइयां हैं, मैं सबको एकदम नहीं छोड़ सकता। आपके कहने से एक छोड़ दूंगा, आप अगर कहें तो मैं इस्लाम लाऊं, वरना फिर अपने घर को जाऊं। तो सरकार को अल्लाह ने कुरान के साथ हिकमत भी अता की थी। आपने फरमाया पहले वो 4 बुराइयां बयान करो, अगर हमारे कहने से एक छोड़ सकते हो तो हम उनमें से एक को चुन लेंगे। कहने लगा कि मैं शराब पीता हूँ, जिना करता हूँ, चोरी करता हूँ, और चौथे नंबर पर कहा कि मैं झूठ भी बोलता हूँ। आका ने फरमाया बाकी बुराइयों के लिए फिर देखा जाएगा, तुम झूठ बोलना बंद करो और सच बोलना शुरू करो। जब भी किसी से गुफ्तगू हो, जब भी कोई बात तुमसे पूछी जाए तो झूठ मत बोलना, सच बोलना। खुश हो गया कि सरकार ने हल्की बुराई चुन ली, मगर निगाहे नबुव्वत देख रही थी कि जब ये सच बोलेगा तो सच की बरकत से बाकी बुराइयां भी छूट जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़ गया, आपकी गुलामी में आ गया। घर वालों से जाकर कहा तुम्हारा मेरा रास्ता अलग हो गया, तुम्हें जहन्नम में जाना है तो जाओ, मैं तो अपने नबी के साथ जन्नत में जाऊंगा। घर वालों ने कहा जहां तू जाएगा वहीं हम जाएंगे। सुभान अल्लाह। घर का बड़ा है, हम छोटे हैं, अगर तूने इस्लाम कबूल कर लिया है तो ले हम भी इस्लाम कबूल कर रहे हैं। एक शख्स की बदौलत पूरा घर मुसलमान हो गया। शराब छोड़ने का वादा नहीं था, जिना छोड़ने का वादा नहीं, चोरी छोड़ने का वादा नहीं, सिर्फ झूठ छोड़ने का वादा। सूरज गुरूब हुआ, सबसे पहले जब रात हुई तो इसे शराब की याद आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले शराब की याद आई। शराब छोड़ने का वादा नहीं था, और जैसे ही शराब पीना चाहता था फौरन सरकार का ख्याल भी आ गया। सुभान अल्लाह। तो रहा है अगर तूने पी ली, और सरकार ने सुबह को पूछा कि पी थी कि नहीं पी थी,
वाह किस मुंह से सच बोलूंगा कि मैंने शराब पी, सजा अलग मिलेगी, मैं अलग बदनाम, मेरा घर अलग बदनाम। शराब फेंक दी, आज नहीं फिर देखा जाएगा। क्या है ख्याले रसूल? सुभान अल्लाह। अगर नमाज में आ जाए तो नमाज नूरुन अला नूर बन जाए, और नमाज से बाहर नबी का ख्याल आ जाए तो मुसलमान गुनाहों से बच जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। वाह सुभान अल्लाह। शराब छूट गई, अब जेब में हाथ डाले, खर्चा कहाँ से चलेगा दिन भर का? चलो चल के कहीं चोरी करें। सुन रहे हैं आप जी? बड़ी यार कमजोर हालत में गर्दन हिला रहे हो, मजबूत हालत में गिला। हाँ हाँ, माइक पे बोल रहा हूँ मैं, इनकी वजह से इधर उधर हो रहा हूँ। अगर मैं इधर या उधर बोलता हूँ तो आवाज तो आपको आती है ना, फिर वही खामोश हो गए। सुभान अल्लाह। अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? अम्मा जलसे में बैठे हो या ससुराल में बैठे हो? जलसे में बैठे इतना शर्मा क्यों रहे हो? बोलते को नहीं हो आखिर, ताकि हम ये समझे कि आप हमारी बात समझ रहे हो। ये ख्याले रसूल की बरकतें हैं। मुकर्रिर एक हकीम भी होता है, लफ्ज देखकर दवा देता है। मैं जानता हूँ कि इस दौर का मरज क्या है, उसी हिसाब से मैं दवा दे रहा हूँ। वाह वाह। आप कबूल फरमाइए। लोग कहते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद, सईद अख्तर कहता है कि दुनिया का हर इनकलाब मुर्दाबाद, सरकार का लाया हुआ इनकलाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, तालगांव का खामोश मुसलमान। नहीं वो आपके नंबर पर खूब बोलते हैं। शिकायत तो मैं करूँ, आप थोड़ी करेंगे। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, तवज्जो है। जेब में हाथ डाले, जेब खाली, चलो चोरी करें। दीवार कूद कर अंदर जाना ही चाहते थे कि फिर सरकार का ख्याल आया। जा तो रहा है चोरी करने, अगर कल्ली और सरकार ने पूछा कि चोरी की थी कि नहीं की थी, तो बोलना तो सच ही पड़ेगा। सच बोलने का वादा करके आया हूं, इधर सच बोलूंगा, इधर मेरा हाथ कट जाएगा। मैं बदनाम, मेरा घर बदनाम, मेरा खानदान बदनाम। जिधर जाऊंगा लोग कहेंगे यही है वो हाथ कटा हुआ जिसने चोरी की थी। ये तो जिंदगी भर की बदनामी। कदम पीछे हटा लिए, आज नहीं फिर देखा जाएगा। अब एक गुनाह रह गया था, एक बुराई, वो था मुंह काला करना किसी औरत से। अरब जिना का मरकज था, ये बच्चों का खेल था। किसी से वादा हो गया होगा, चलो चल के वादे को पूरा करें। चला, 2-4 ही कदम चला था कि ख्याल आया कि अगर तुमने जिना किया और सरकार ने पूछा कि किसी की आबरू बर्बाद की थी कि नहीं की थी, किसी की अस्मत लूटी थी कि नहीं लूटी थी, तो बोलना तो सच ही पड़ेगा। शादीशुदा हूं, अगर सच बोलूंगा तो संसार कर दे आ जाऊंगा। मैं बदनाम, मेरा घर बदनाम, मेरा खानदान बदनाम, मेरी बरादरी बदनाम। जरा 1 मिनट यहीं ठहर जाइए। इसकी जिंदगी एक रात में बदल रही है। कभी आपने गौर किया कब के आप मुसलमान हो, जिंदगी बदली कि नहीं बदली? वही जुम्मे की नमाज चल रही है। ये 5 वक्त की कौन पढ़ेगा? अरे आपने नियाज पकड़कर नमाज उनकी पहचान बना दी कि जिन पर नमाज फर्ज ही नहीं है। जिन पे फर्ज नहीं है उन्होंने मस्जिदों के लोटे तोड़ दिए, चटाइयां फाड़ दी। आप है कि जुम्मे को जलवा दिखा रहे हैं। ऐसे खामोश हो गए जैसे मुझ पर हमला कर दोगे। अब मैं कोई गलत बात कह रहा हूं? मैं आप कहोगे मौलाना हम तो जुम्मे की पढ़ते। मैंने कहा बिल्कुल आप बड़े हैं, जुम्मा भी बड़ा है। जो आपसे बड़े हैं वो ईद बकरा ईद की पढ़ना है, और जो उनसे बड़े हैं वो पढ़ते ही नहीं। अरे नियाज भी आपकी है, नमाज भी आपकी है। आपकी नियाज में भी असर है, नमाज में भी असर है। एक अंग्रेज ने दिल्ली में 11वीं की बिरयानी के 2-4 लुक़मे खा लिए थे, तो पता नहीं क्या मजा आया था कि कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया था। किसी ने पूछा तुझको 2-4 लुक़मों में क्या नजर आ गया, तो अंग्रेज ने कहा था कि मैं तो ये समझा हूँ कि जिस कौम का खाना इतना अच्छा है उसका दीन और मजहब कितना अच्छा है। हमारी नियाज का जब ये आलम है तो नमाज भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
क्या बात है मसलक आला हजरत में मोहब्बत और इश्क ही नहीं है बल्कि नमाज भी तो है इस मसलक में। आला हजरत जब मस्जिद की तरफ जाते थे तो छोटे छोटे कदम उठाते हुए जाते थे। घर के सामने मस्जिद थी, किसी ने पूछा आप आम रास्तों से जाते हो तो पूरा कदम रखते हो, मगर जब मस्जिद की तरफ जाते हो तो क्या बात है छोटे छोटे कदम रखते हो। तो फरमाया कि मैं ये चाहता हूँ कि कदमों की तादाद बढ़ जाए तो नेकियों की तादाद भी बढ़ जाए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बोल रहे हैं हजरत, बहुत अच्छा। भाई हम तो भाई इसी अंदाज की तकरीर करते हैं भैया। अच्छी तकरीर हो रही जी, हमें आपके जज्बात से खेलना नहीं है, न उससे कोई फायदा उठाना है। सुभान अल्लाह। आप मुझे देखो, मैं आपको देख रहा हूँ। ऐसे ऐसे मुसलमान पड़े हैं कि एक साहब हज करिए वो 3 साल तक मस्जिद में नहीं आए। मैं लगा यार हज के बाद तो आदमी और ज्यादा नमाज पढ़ता है, 3 साल से मस्जिद में आपके दीदार ही नहीं हो रहे। तो कहने लगे कि जब से खाना काबा में पढ़ ली है किसी मस्जिद में पढ़ने को दिल न चाहता। अबे मलका न जाता तो बेहतर था, जाने के बाद तो तुझसे मस्जिद छूट गई। हज तो नसीब हो गया लुत्फे लतीफ से और ईमान ही बन गया काबे शरीफ। हज तो नसीब हो गया लुत्फे लतीफ से और ईमान लिपट के रह गया काबे शरीफ से। जनाब नाज़िम रज़ा साहब से खास तवज्जो चाहूंगा। जी बिल्कुल। बहुत इस तरह पर परेशानी का शिकार है, हालांकि इनकी निजामत जो है बहुत जानदार है, बहुत शानदार है। सुभान अल्लाह, हम इस निजामत पर सब मगर मुझे भी तो इन्हें तवज्जो से सरफराज करना है। क्यों खामोश क्यों हो गए यार? अबे मैंने नमाज भी हमारी है, नियाज भी हमारी है, सरकार की आंखों की ठंडक है, काफिर और मोमिन की पहचान है। टेलीफोन इंसान को इंसान से मिलाता है, नमाज बंदे को मौला से मिलाती है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक ही रात में जिंदगी बदल गई, 2-4 घंटे जागकर गुजारे। जब सुबह हुई तो सरकार की खिदमत में पहुंचे, अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं। आपने एक रात में मेरी जिंदगी का नक्शा बदल दिया। एक बुराई आपके कहने से छोड़ी है, 3 अपनी तरफ से छोड़ रहा। किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। जो न थे खुद राह पर औरों के रहबर बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा सईद अख्तर साहब क़िबला मुरादाबादी जिंदाबाद। इस्लाम बेशुमार खूबियां अपने अंदर रखता है। जमाना जितनी तरक्की कर रहा, दुनिया जितनी आगे बढ़ रही है, इसकी खूबियां खुलती चली जा रही है। एक दौर आ रहा है कि पूरी दुनिया इस्लाम की मोहताज बनेगी। एक खूबी ये भी है कि जिन बातों का हुक्म देता है उसका फायदा बताता है, वो जिससे रोकता है उसके नुकसान को भी जाहिर करता है। मसलन सबसे ज्यादा नमाज पर जोर दिया तो बताया कि नमाज बुराई और बेहयाई से बचाती है। देखो भाई, ऐसा है आप पढ़ोगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे, घर की औरतें, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे सबके बारे में सवाल हो जाएगा। बच्चा 7 बरस का हो जाए नमाज पढ़वाइए, 10 बरस का हो न पढ़े तो मारकर पढ़वाइए। एक आदमी लखनऊ में मुझसे बोला कि उसका बाप न पढ़ता हो तो पहले किसे मारे। तो मैं समझ गया मरने मारने पर कमर बांधे हुए है, मगर नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है। ज़कात का हुक्म दिया तो बताया कि ज़कात जो है माल को पाक करती है। हज का हुक्म दिया तो बताया कि हज मुआशरे की ऊंच नीच को मिटाकर मुसलमानों के अंदर शान मुसावात पैदा करती है। रोजे का हुक्म दिया, आ रहा है 2-4 रोज के बाद रोजा रखना है आपको। इस्लाम की बुनियाद अगर नमाज पर है, ज़कात पर है, तो रोजे पर भी रखी गई। तैयारी कीजिए और गर्मी का बहाना मत तलाश कीजिए। रमजान गर्मी में भी आता है, सर्दी में भी आता है। एक अजीब इबादत है। परवरदिगार फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है
और मैं उसकी जजा दूंगा। इसलिए कि सबसे ज्यादा रोजे में खुलूस होता है। रोजा एक अनदेखे खुदा पर मुसलमान के यकीन में इजाफा करता है। खाना सामने, पानी सामने, औरत सामने, इन्हीं 3 चीजों से बचने का नाम रोजा। मगर मुसलमान हाथ नहीं लगाता, नजर भरकर भी नहीं देखता, इसलिए कि उसका अकीदा है कि अगर इंसान नहीं देख रहा है तो रहमान तो देख रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अरे भाई या रसूल अल्लाह, आपकी खामोशी की वजह से हमारे बुजुर्ग को तकलीफ करना पड़ रही है। कोई जवान लगा दे इनकी जगह तो बेहतर है। बुजुर्गों से तो दुआएं लेनी चाहिए, वाह तकलीफ जिंदाबाद, नहीं देनी चाहिए। वही जिंदाबाद। कोई नहीं लगा रहा है। नारे तकबीर, अरे सब लोग जवाब तो दीजिए हाथ उठा के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, उलमाए अहले सुन्नत। मत कीजिए आप भी जहमत। जनाब अफजल रामपुरी और जनाब अब्दुल कादिर मुरादाबादी को आ जाने दीजिए माइक पर, फिर कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद बहुत काम हो जाएगा। शराब मत पियो, अक्ल ज़ाय करती है। सूद इंसानी हमदर्दी का खात्मा करता है। जिना बेहयाई फैलाती है। झूठ बेबरकती को जन्म देता है। बुराई से रोका तो बता दिया कि इनके नुकसान क्या हैं, और कहा कि सच बोलो, उसकी बरकतें माथे की आंखों से देखो। इमाम हसन बिसरी तो ताबईन के सरदार हैं। पीरी मुरीदी का बाकायदा सिलसिला उन्हीं से शुरू हुआ। अपनी खानकाह में बैठे थे, उनके एक मुरीद घबराए हुए आए, कहने लगे हजरत मुझको बताइए, आगे मैं हूँ, पीछे मेरे पुलिस है, वो मुझको गिरफ्तार करके जेल डालना चाहती है। तो इमाम हसन बिसरी ने कहा, ठीक है मैं तेरा पीर हूँ, तू मेरा मुरीद है, लेकिन अगर तूने कोई कसूर किया है तो पुलिस का पकड़ना सही है, मैं मदद नहीं करूंगा, और अगर बेकसूर है तो मैं मदद के लिए तैयार हूं। कहने लगे मेरा कोई कसूर नहीं है, ये कूफे का जो गवर्नर हज्जाज इब्न यूसुफ है, ये जुल्म करता है, मैं इसके जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करता हूँ। अगर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना एक कसूर है, एक नाजायज काम है, तो बिलाशुबा मुझको गिरफ्तार कराइए और नहीं मुझको पुलिस से बचाइए। तो आपने फरमाया कि जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना ये तो नबी की बड़ी प्यारी सुन्नत है। तू अच्छा काम कर रहा है, मैं तेरी मदद के लिए तैयार हूं। आज दरअसल हमने नबी की सुन्नतों को खाने पीने और लिबास में महदूद कर दिया। मीठा खाना सुन्नत, नमकीन खाना सुन्नत, अमामा बांधना सुन्नत। जी अम्मा ये तो सुन्नतें हैं ही, मगर गरीबों की मदद करना भी तो सुन्नत है, बीमारों की अयादत भी तो सुन्नत है, यतीमों की कफालत भी तो सुन्नत है, बेवाओं के साथ सरपरस्ती करना ये भी तो सुन्नत है। आका फरमाते हैं कि इबादतुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना, ये भी सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सबसे बेहतर सुन्नत आका फरमाते हैं अफजलुल जिहाद कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तान जाहिर, सबसे बेहतर जिहाद ये है कि जालिम हाकिम के सामने कलमा हक बुलंद कर। सुभान अल्लाह। हमारी पूरी तारीख इस सुन्नत से भरी हुई है। एक आलिम दीन जिनका नाम सुलेमान मुफस्सिर है, मंसूर अब्बासी के दरबार में बैठे थे। उसे बार बार उसकी नाक पर मक्खी बैठ रही थी। वो बादशाह उड़ा रहा था मगर मक्खी भी बाज नहीं आ रही थी, बार बार बैठ रही थी। एक मक्खी ने जब आजिज कर दिया, परेशान कर दिया, तो सुलेमान मुफस्सिर से वो पूछने लगा कि अल्लाह को मक्खी पैदा करने की क्या जरूरत थी। ये गुस्ताखाना जुमला सुनकर एक आलिम दीन ने कहा था कि बता दे मक्खी क्यों पैदा किया है, क्यों पैदा किया है। कहा तुझ जैसे मगरूर का गुरूर तोड़ने के लिए अल्लाह ने मक्खी। सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद। मक्खी पे काबू नहीं चल सकता तो इंसान पर तेरा क्या काबू चलेगा। सुभान अल्लाह। फरमाया मैं तेरी मदद के लिए तैयार हूँ। ये सामने जो कमरा है इसमें जाकर वाह, जी नहीं उधर नहीं, इधर है मामला। वो फारिग हो गए, अब जब उनका नंबर आएगा तब उनकी तरफ तवज्जो, अब मेरी तरफ तवज्जो। फरमाया सामने कमरा है, जाकर छुप जा, पुलिस आएगी तो मैं उसको देख लूंगा। इत्मीनान का सांस लिया, मेरा पीर मेरे काम आ गया, मुझे पुलिस से बचा लिया। अंदर चले गए कमरे में,
थोड़ी देर के बाद पुलिस आई। पुलिस ने कहा कि हजरत, हमें आपका फला मुरीद दरकार है, अभी तक मिला नहीं है, ये वक्त आ गया है, गवर्नर का आर्डर है कि हम उसको गिरफ्तार करके उसके हुजूर पेश करें। पता ये चला है कि आपकी खानका में आया है, अभी बाहर नहीं गया है, जरा इरशाद फरमाइए कि कहाँ है। तो सुन लो, बुजुर्गान दीन झूठ नहीं बोलते हैं, बल्कि झूठ को दुनिया से मिटाया करते हैं। जान जाए, आबरू जाए, कोई भी नुकसान हो जाए, मगर बुजुर्गों की जबान झूठ से कभी आलूदा नहीं होती। जैसे ही पुलिस ने पूछा, बड़ा नाजुक मौका था, कहाँ है मुरीद? फरमाया सामने कमरे में छुपा हुआ है, जाओ जाकर देख लो। अंदर से ये जुमला मुरीद ने भी सुन लिया, वो भी चक्कर में पड़ गया कि मेरा पीर है कि मेरा दुश्मन है, अभी अभी मुझे छुपाया है और अब पुलिस को बता रहा है। पता नहीं नजराने में कब कमी रह गई थी कि आज बदला लिया जा रहा है, मगर उसे क्या पता कि पीर पीर हुआ करता है, मुरीद मुरीद हुआ करता है। जहाँ पीर की निगाह पहुँचती है वहाँ मुरीद का वहमो गुमान भी नहीं पहुँचता। आज कुछ लोग नबी और उम्मती को बराबर करने की फिक्र में लगे हैं, इत्मीनान रखिए वो खुद ही बराबर हो जाएंगे। जी, बराबरी जो है अल्लाह ने कानून में रखी है, मरातिब और औसाफ में नहीं रखी। जो मर्तबा बाप का है वो बेटे का नहीं है, मगर जो कानून बाप के लिए है वही बेटे के लिए है, जो कानून शौहर के लिए वही बीवी के लिए। ऐसा नहीं है कि शौहर पर 5 वक्त की हो और बीवी पर 4 वक्त की, नहीं नहीं, इस कानून में दोनों बराबर हैं, मगर जो मर्तबा शौहर का है वो बीवी का नहीं। गुनियतुत तालिबीन में शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने लिखा है कि जिस तरह माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है, इसी तरह शौहर की दुआ बीवी के हक में कबूल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख रहे हैं आप, ये घरेलू रिवायत बयान कर रहा हूँ, ये रिवायतें घरों में बयान क्या करो। बहुत से शौहर खतरे में चल रहे हैं, अंदर जाने के लिए बाहर ही टहल रहे हैं, जो नमाजी है वो मस्जिद के हुजरे में वक्त गुजार रहे हैं। ये रिवायत बयान करो। इमाम वाह सुभान अल्लाह। अरे उनको आने दीजिए, मैं इस्तेमाल कर लूंगा। इमाम गजाली ने लिखा है कि शौहर अगर सफर से थका हारा है और औरत मुस्कुराकर इस्तेकबाल कर ले तो इस मुस्कुराहट पे उसे 70 शहीदों का सवाब मिले। वाह, कितनी शानदार रिवायत है, घर को जन्नत का बना देगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, खदीजतुल कुबरा के बारे में इमाम गजाली ने लिखा है कि हर औरत इस्लाम की गोद में पली है, खदीजा वो है कि जिसकी गोद में इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरीदुद्दीन गंजे शकर ने एक औरत से पूछा था जो साहिब करामत, कि ये कश्फ की दौलत, ये करामत की दौलत तुझको कहाँ से मिल गई? तो औरत ने कहा था कि मुझको शौहर की बारगाह से मिल गई। कहा तेरा शौहर कौन है? कहा आम आदमी है। उसने मुझको एक मौके पर दुआ दी थी, उसकी दुआ का नतीजा है कि मैं साहिब करामत बन गई। अब मेरा हाल ये है कि मैं नीचे को देखती हूँ तो मुझको तहत सरा नजर आता है और ऊपर को देखती हूँ तो लौहे महफूज नजर आता है। फरीदुद्दीन गंजे शकर जैसे वली को दिलचस्पी पैदा हुई। कहा बताइए किस मौके पर तुझको दुआ दी गई थी? तो उस औरत ने कहा कि मैं एक रोज अपने शौहर के करीब आराम कर रही थी, सर्दियों का जमाना था, आधी रात गुजर गई थी, आधी बाकी थी। अचानक मेरे शौहर की आंख खुली, उसे प्यास लग रही थी, उसने मेरा नाम लेकर मुझको पानी मांगा। मेरी भी आंख खुल गई थी, मैंने उसकी आवाज को सुन लिया और मैं पानी लेकर उसके सराहने पहुंची। इत्तेफाक से उसकी आंख लग गई थी। मैं कशमकश में पड़ गई कि मैं इसको जगाऊं या पानी रख के सो जाऊं, मगर मेरे दिल ने कहा नहीं, इसको जगाना बेअदबी है और पानी रख के सोना भी अच्छा नहीं है कि खिदमत के मौके बार बार नहीं मिला करते। मर्तबे जहां नमाज और रोजे से मिलते हैं वहां बड़ों के अदब से भी मिलते हैं।
हजरत अब्बास से किसी ने पूछा था कि आप बड़े हो कि सरकार बड़े हैं, तो उनकी उम्र 2 साल बड़ी थी। वो कह सकते थे कि मैं बड़ा हूँ, सरकार छोटे हैं, मगर ईमान ही अदब सिखाता है। जब पूछा कि आप बड़े हो कि सरकार बड़े हैं, तो फरमाया कि बड़े तो सरकार ही हैं, मगर मैं आपसे 2 साल पहले दुनिया में आपके इस्तकबाल के लिए आ गया कि मुझे चलना चाहिए, आने वाला आ रहा है, उसके खैर मकदम की फरमाया कि फिर क्या हुआ? कहा मैंने फैसला कर लिया कि न जगाऊंगी न पानी रख के सोऊंगी, बल्कि शौहर के इंतजार में खड़ी रहूंगी। क्या इस्लामी तहजीब है यार। उसने मर्तबे का लिहाज किया। आज तो हाल ये है नाजिम रजा साहब कि एक मास्टर ने एक स्कूल के बच्चे से पूछा कि तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? कहा वकालत करते हैं। दूसरे से पूछा तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? कहा डॉक्टरी करते हैं। तीसरे से पूछा मास्टर ने तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? कहा जो अम्मी कहती है वही करते हैं। है? क्या है मशरकी तहजीब? मगरबी तहजीब को घरों से बाहर करो। तुम मुसलमान हो, नबी के गुलाम हो, नबी की तालीम तुम्हारे सामने है। कहा फिर क्या हुआ? कहा मैं खड़ी रही आधी रात। सुबह को जब उसकी आंख खुली, वो नमाज का आदी था, तो उसने मुझसे पूछा कि तुम कैसे खड़ी हो और ये हाथों में पानी कैसे है? वो रात की बात भूल गया था। तो मैंने कहा आधी रात के वक्त तुमने मुझसे पानी मांगा, मैं लेकर आई, तुम्हारी आंख लग गई। जब से अब तक इंतजार कर रही हूँ कब मेरा सरताज जागे और कब मैं उसकी खिदमत में पानी पेश करूँ। कहा मुझको उठा क्यों नहीं लिया था? कहा तुझको उठाना बेअदबी। कहा फिर पानी रख के सो जाती। कहा जो शौहर पूरी जिंदगी मुझ पर कुर्बान किए हुए हैं, क्या 2-4 घंटे मैं जागकर उस पर कुर्बान नहीं कर सकती थी? बस वो रोने लगा। कांपते हुए वजूद के साथ उसने दुआ के लिए हाथों को उठाया और कहा कि परवरदिगार मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मगर इस वफादारी और खिदमत के सिले में तू मेरी औरत को किसी लायक बना दे कि लोग रहती दुनिया तक इसका जिक्र करें। वह उसी वक्त दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने मेरे सिर सामने से पर्दे हटा दिए। अब हर शब्द रोशनी ही रोशनी थी। मैं तेरे कदमों की खाक भी नहीं, मगर ये शौहर की दुआ की बरकत है कि मैं नीचे को देखती हूँ तो मुझको तहत सरा नजर आता है और ऊपर को देखती हूँ तो लोहे महफूज नजर आता है। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, न मरातिब में बराबरी है, न औसाफ में बराबरी है। सुभान अल्लाह। औसाफ सबके बराबर नहीं, इल्म सबका बराबर नहीं, अक्ल सबकी बराबर नहीं, फिक्र सबकी बराबर नहीं, कलम सबका बराबर नहीं, जबान सबकी बराबर नहीं, नमाज सबकी बराबर नहीं। बोलो। अरे नहीं बैठ रही आप। नहीं सबको टाइम मिलना है। मैं अपने वक्त ही पर खत्म करने जा रहा हूँ और बहुत जल्द खत्म करने जा रहा हूँ। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, एक हमारा इल्म है, एक हजरत अली। वाह वाह क्या बराबर है? इसमें भी मशवरा करोगे क्या? आपका इल्म ही क्या है? आप तो सिफर के दर्जे में। इल्म तो हजरत अली का है। एक आपकी अक्ल है, एक इमाम अबू हनीफा की अक्ल है। आपकी जेब में 5 कलम है, मजमून एक भी नहीं लिख सकते आप, मगर आला हजरत ने लकड़ी के एक कलम से 1000 किताबें लिख दी। कलम कलम बराबर नहीं। एक आपकी अजान है, एक बिलाल हबशी की अजान है, एक आपकी नमाज है, एक शहीद करबला की नमाज है। कहने वाला कहता है कि सदियों से सर पे खाक उड़ाती है कायनात, अब ज़मीन पे कर्ज है सजदा हुसैन। एक आपकी जबान है, एक फरीदुद्दीन गंज शकर की जबान। आपकी जबान है, एक औलिया की जबान है। किसी ने उनकी खिदमत में अंडा पेश किया, गरीब आदमी था। हजरत आपकी खिदमत में बादशाह भी आते हैं, नवाब भी आते हैं, मैं एक गरीब आदमी हूँ, ये अंडा मेरी बीवी ने पेश कराया है, आप कबूल कर लीजिए। आपने कबूल कर लिया और वो जब चलने लगा तो फरमाया कि भाई मैं एहसान लेता नहीं हूँ, मैं दूसरों पर एहसान किया करता हूँ। तूने मुझको दिया है तो मैं भी कुछ देना चाहता हूँ। उसने सोचा कि जिसके कपड़ों पे पैमल लगे हैं, दरवाजा जिसका टूटा हुआ है,
और बरसात में जिसकी झोंपड़ी टपकती है, जो फाके पर फाके करता है, ये फकीर मुझको क्या देगा। मगर उस नादान को क्या पता था कि हिंदुस्तान के फकीर जब मूड में आए हैं तो लोगों को बादशाहतें अता करते हैं। अंदलीब शादादी कहता है कि नजर में लाते नहीं हैं, बताए दुनिया को जो चीज लेते हैं वो बेदिली से लेते हैं। जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना, ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। अब वो देखने लगा ये मुझको क्या देते हैं। अंडा उन्हीं के हाथों में था। औज़ बिल्ला बिस्मिल्लाह पढ़कर पूरे इखलास की तिलावत की और एक मर्तबा अंडे पर जो फूंक मारी तो क्या फूंक थी, क्या जबान थी कि अंडा उसी वक्त सोने में तब्दील हो गया। कहा तेरा अंडा हमने कबूल किया, अब हमारा हदिया तू कबूल कर ले। लेके अपनी बीवी के पास पहुंचा, कहने लगा ये क्या है। कहा ये तो सोना है। कहा नहीं नहीं वही अंडा है जो तूने बाबा की खिदमत में पेश कराया। बाबा ने इसको सोना बना दिया और खुशी की बात यह है कि सोना बनाने की तरकीब भी बता दी। वाह वाह जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खतीबे अहले सुन्नत, मुजाहिदे सुन्नियत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हनीफुल कादरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा हनीफुल कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर। बैठ जाइए इकट्ठे होकर, जल्दी से हाजिर आएंगे कुछ देर में। जिस ज़ाते गिरामी के इब्तिदाई जलसा से आप इंतजार कर रहे थे वो जरा ताखीर से तशरीफ लाएंगे। उन्होंने अपनी तरफ से मशहूर मुक़र्रिर और खतीब मौलाना हनीफुल कादरी को भेज दिया है। बस मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, आगे क्या हजरत। अरे तो यार बैठो तो सही। अरे भाई बड़े हजरत जरा थोड़ी देर में आएंगे, आप लोग बैठिए। आप तशरीफ रखिए, उनका दीदार करके तशरीफ ले जाइएगा। मौलाना हनीफुल कादरी आए, सुभान अल्लाह, जलसे में बाहर आ गए। वो आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते। तो यार मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं। बीवी से कहा इस अंडे को सोना तो बना ही दिया, मगर खुशी की बात यह है कि सोना बनाने की तरकीब भी बता दी। यहां जरा चूक गया। कहने लगी कि क्या तरकीब है। कहा बस कुल हुवल्लाह पढ़ो और अंडे को सोना बना लो। कहा हमारे घर में तो 20 अंडे रखे हैं, दरवाजा बंद कर दीजिए, आप भी वजू कीजिए, हम भी वजू करते हैं, हम 20 के 20 अंडों को सोना बनाए लेते हैं। कब से गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, अब कुछ तो ऐश की गुजारें। 20 अंडे सामने रखे, मियाँ बीवी ने इज्तिमाई शक्ल में है सूरह इखलास की तिलावत की, एक बार नहीं 20 बार पढ़ दी, मगर कोई अंडा रंग बदलने को तैयार नहीं था। ये जाके बाबा के सामने खड़ा हो गया। कहा बाबा आपने एक मर्तबा कुरान सूरह इखलास पढ़ी, अंडा सोना बन गया। हम तो 20 मर्तबा मियाँ बीवी पढ़ चुके हैं, मगर कोई असर नहीं हो रहा है। तो बाबा ने कहा था कि कुरान तो एक है मगर ज़बानें दो हो गई हैं, एक तेरी झूठी ज़बान, दूसरे फरीद की सच्ची ज़बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही पुलिस ने पूछा मुरीद कहाँ है, फरमाया सामने। वो दरअसल ये बताना चाहते थे कि झूठ की अगर नहूसतें होती हैं तो सच की बरकतें भी होती हैं। अब दिमाग बस जैसे ही पुलिस अंदर गई तो अल्लाह को हसन बसरी के सच बोलने की अदा पसंद आ गई। पुलिस जब अंदर गई तो अल्लाह ने पुलिस की आंखों पर पर्दा डाल दिया। पुलिस को कमरे का हर सामान नजर आ रहा था, मगर मुरीद नजर नहीं आ रहा था। गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। पुलिस तो घबरा कर भाग गई। आपने फरमाया तेरे पकड़ने वाले जा चुके हैं, अब तो आजा।
जहां पुलिस ने तलाश किया मुरीद नजर ना आया, मगर जब पीर ने पुकारा, मुर्शिद ने सदा लगाई, तो माथे से पसीना पूछते हुए उसी कमरे से बाहर आए। मगर पीर पीर है, मुरीद मुरीद है। आते के साथ ही कहने लगे कि हजरत वो तो अल्लाह ने करम कर दिया, मगर ना आपने पकड़वाने में कोई कमी नहीं उठाई थी। आपने फरमाया कि अगर पुलिस के पूछने पर मैं झूठ बोल देता कि तू यहाँ नहीं है, तो पुलिस जो है कमरे में न जाती। इस झूठ की वजह से तू तो बच जाता, मगर मैं झूठ की वजह से आखिरत में पकड़ा जाता। मुझे तुझको भी देखना है, खुद को भी देखना है। मैं झूठ बोलता, पुलिस अंदर कमरे में न जाती, तू बच जाता, मगर झूठ बोलने की वजह से मैं आखिरत में पकड़ा जाता। और जब मैंने सच बोला तो तूने उसकी बरकत देखी कि तू दुनिया की पुलिस से बच गया, मैं आखिरत की पकड़ से बच गया। तेरा भी काम हो गया, मेरा भी। आपका जलसा कामयाब है। एक मर्तबा में फिर हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी जमील रजा साहब को और इंतजामिया कमेटी को मुबारकबाद। कोई अगर शरीर लग़ज़िश हो गई हो, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। मैं रुजू करता हूँ, तौबा करता हूँ। आप तशरीफ़ रखें और मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ। और फिर उसके बाद हमारे नाजिम बहुत अच्छे अलबेले निराले नाजिम है, सुभान अल्लाह। और ये तो अशार की एक तरह से लाइब्रेरी हैं, कितने याद हैं मैं भी नहीं बता सकता, खुद इन्हें भी मालूम नहीं होगा। अब वो तशरीफ ला रहे हैं, माहौल को गरमा देंगे और फिर हमारे ये दो अजीम शाहिर यके बाद दीगरे आपको अपना कलाम सुनाएंगे। अस्सलाम।